या माइंडसेट बदल गया है? हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा। पहली तकरीर में मैंने कहा कि आप एक कदम हमारी तरफ आए, हम दो आते हैं। पाकिस्तान का भारत को फिर अमन का पैगाम। पाकिस्तान की सोच मस्बत है, भारत की सोच नहीं बदल रही। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कश्मीर समेत किसी भी मसले का हल नामुमकिन नहीं। कश्मीर की बात ना करें तो भारत से कोई झगड़ा ही नहीं। दो जौहरी ताकतें किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इमरान खान की भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू। अनोखा लाडला है, खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। अनोखे लाडले को खेलने के लिए पूरा मुल्क दे दिया गया। अनोखा लाडला है, चोरी भी करता है और सीना जोरी भी। महंगाई से अवाम की कमर टूट गई, नौजवान मायूस हैं। आसिफ जरदारी बोले, जानता हूं कौन सी ताकतें पाकिस्तान तोड़ना चाहती हैं। 18वीं तरमीम से लोगों को तकलीफ है। मुल्क की तारीख में डॉलर का एक और झटका। कारोबार के आगाज पर 142 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। एक ही झटके में 5 रुपए से जायद इजाफा। उतार चढ़ाव के बाद 139 रुपए 5 पैसे की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत को भी पर लग गए। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा। ₹2 पेट्रोल की कीमत में कमी, ₹2 डीजल की कीमत में कमी, ₹5 एलडीओ की कीमत में हम कमी कर रहे हैं। हुकूमत का आवाम के लिए अच्छा कदम। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2-2 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। मट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। इतलाक आज रात 12 बजे के बाद होगा। एलपीजी की कीमत में भी 14 रुपए फी किलो कमी। नई कीमत 113 रुपए मुकर्रर। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। करतारपुर राहदारी खोलने के फैसले पर बरतानिया की सिख कम्युनिटी का जश्न जारी। रोशदिल में मुकीम सिख बरादरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान के गुन गाने लगी। 92 न्यूज से गुफ्तगू में पाकिस्तानी अवाम का खुसूसी शुक्रिया। ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया में बेरोजगारी और महंगाई का तूफान आएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी खदशा जाहिर कर दिया। माहिर कानून बैरिस्टर इसरार अहमद कहते हैं कि तारिकीन वतन भी ब्रेग्जिट से मुतासिर होंगे। बरतानिया और दीगर ममालिक में मुस्लिम तलबा का चैरिटी वीक मुखिर हजरात ने दिल खोल कर अतियात दी है। मुहिम के दौरान 13 लाख पाउंड की खतीर रकम जमा। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी फलाही सरगर्मियों में पेश पेश। सरकार की आमद मरहबा। सकीना ट्रस्ट लंदन के ज़ेरे एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रूह परवर महफिल मिलाद। उलमाए कराम, नातख्वां हजरात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने इस जहान को अब तक रोशन कर दिया। मोहम्मद ज़ीशान कादरी का खिताब। The prophet came one and after that. आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन की फजा आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा के नारों से मुअत्तर हो गई। रूह परवर महफिल मिलाद में उलमाए कराम, कम्युनिटी रहनुमाओं की पुरजोश शिरकत। मारूफ मजहबी रहनुमा स्कॉलर कारी अब्दुल माजिद का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज बयान।
मोज़म्बिक के शहर मापुतो में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल जानशीन अमीर अहले सुन्नत मौलाना उबैद रज़ा अतारी की पाकिस्तान से खुसूसी शिरकत। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा पर रूह परवर बयान, फ़ज़ा दरूद व सलाम से गूंज उठी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को सलाम पेश करने का सिलसिला जारी। शहर वुडलैंड की मकामी मस्जिद में रूह परवर महफिल मिलाद, आशिकान रसूल की मुख्तलिफ इलाकों से जौक दर जौक शिरकत। अमेरिका के इलाके लॉन्ग आइलैंड में नासा काउंटिंग की नुमाइंदी इस्लामिया तंजीम इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड का सालाना गाला डिनर पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अलावा आला अमरीकी शख्सियात, मुंतखब नुमाइंदे और ओहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 51वें यौम तसीस की पुरवकार तकरीब, बर्लिन भर में पार्टी के जियालों सीनियर ओहदेदारों की शिरकत। भुट्टो खानदान के शोहदा को खिराज अकीदत पेश, बिलावल भुट्टो की क़यादत पर इज़हार एतमाद। और जुड़वा शहरों में मौसम की मुनासबत से रंगारंग फैशन शो, मॉडल्स के देसी विदेशी मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे, देखने वाले देखते ही रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान और भारत अज़्म कर ले तो मकबूजा कश्मीर का मसला हल हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, मगर भारत की तरफ से रद्द अमल बहुत बुरा है। करतारपुर राहदारी खोलना सिख बरादरी की देरीना ख्वाहिश थी। मुंबई हमलों से मुतल्लिक मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं और खित्ते में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान के मफाद में नहीं। यह माइंडसेट बदल गया है, हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा। पहली तकरीर में मैंने कहा कि आप एक कदम हमारी तरफ आए, हम दो आते हैं। भारतीय सहाफियों से मुलाकात, वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं, मसला कश्मीर हल हो सकता है। कोशिश होगी कि मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल तलाश किया जाए। भारत को माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है। I feel that everything is possible if you are determined enough, you can do anything। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि अगर हम फैसला कर लें यहाँ दोनों मुल्क की लीडरशिप कि हमने ये रिजॉल्व करना है, ये हो जाएगा रिजॉल्व। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दो जौहरी ताकतें हैं, जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ताहम वजीर आजम ने भारतीय रद्द अमल पर मायूसी का इजहार किया। पहली तकरीर में मैंने कहा कि आप एक कदम हमारी तरफ आए, हम दो आते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बट आई गॉट सच ए बैड रिस्पॉन्स। कहीं इंडिया से इतना बुरा रिस्पॉन्स आया, उन्होंने मीटिंग भी कैंसिल कर दी न्यूयॉर्क में, एंड इट रियली सरप्राइज्ड मी। इलेक्शन के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत और तमाम इदारे एक पेज पर है। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नमेंट सब एक पेज पे है। और हम
कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यहाँ हम सारों का कंसेंसस है जो मैं कह रहा हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी जानी व माली नुकसान उठाया। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया कि हम किसी को भी अपनी सरजमीन गलत तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पूरे वसूख से कहता हूँ कि हमारा ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान से कोई भी हमारी सॉइल इस्तेमाल करे। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर साइन किया हुआ है जो कि वाजे करता है कि हम किसी आर्म ग्रुप को पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करने देंगे। करतारपुर राहदारी के हवाले से वजीर आजम ने कहा कि सिखों का दरीना मुतालबा था, पूरा करने पर खुशी है। मुसलमान अगर 4 किलोमीटर दूर हो रोज़ा रसूल मदीना का और वो ना जा सके और फिर उसको मौका मिले तो वो उस तरह का रिस्पॉन्स था। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि मुंबई हमलों से मुतल्लिक मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। अमन के लिए कभी भी वन साइड कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। भारत एक कदम बढ़ाए, हम 2 बढ़ाएंगे। पूरी कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वजीर खजाना असद उमर ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। कहते हैं रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कीमत में इजाफा अच्छी चीज नहीं है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। 2 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी, 2 रुपए डीजल की कीमत में कमी, 5 रुपए एलडीओ की कीमत में हम कमी कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत का अवाम का बोझ कम करने के लिए एक और अहम और बड़ा इक़दाम। वजीर खजाना असद उमर ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। 2 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी, 2 रुपए डीजल की कीमत में कमी, 3 रुपए केरोसिन की कीमत में कमी और 5 रुपए एलडीओ की कीमत में हम कमी कर रहे हैं। वजीर खजाना असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कीमत में इजाफे को तशवीशनाक करार दे दिया। $60 तक की कमी जो है, ये अगर अब कीमतें यहाँ से यहाँ ना बदलें तो ये दिसंबर के महीने में इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। वजीर खजाना ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के टैक्स में रद्दोबदल कर रहे हैं, जबकि तिजारती और टैक्स पॉलिसी में भी तब्दीलियां लाने का ऐलान किया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो तकरीबन अब वो जो उसकी ओरिजिनल सतह थी 10 और 8 रुपए की, तकरीबन उसी पर आ गया है। और सेल्स टैक्स अभी भी इस तब्दीली के बाद 8% होगा सिर्फ पेट्रोल के ऊपर और 13% होगा, यानी सिर्फ 1% का इजाफा है डीजल के अंदर। विफाकी वजीर खजाना ने मजीद कहा कि अक्टूबर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ मगर हुकूमत ने नहीं किया। नून लीग के दौर में पेट्रोल पर 15% टैक्स था। अब जिक्र पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का। नाज़रीन, पीपी का यौम तासीस यौम तनकीद में तब्दील हो गया। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम पर कड़ी तनकीद की। बिल्कुल, बिलावल ने कहा कि इमरान खान ऐसा लाडला है जो चोरी करता है और सीना जोरी भी करता है। ये वो लाडला है जिसने खेलने को चांद मांगा और उसको पूरा मुल्क दे दिया गया। पहले एक लाडले से लड़ रहे थे, अब दूसरे से लड़ रहे हैं। ये लाडला यूटर्न पर यूटर्न लेता है। मजीद कहा, जब तक वजीर आजम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपनी जंग नहीं समझेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये अनोखा लाडला है, खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। यौम तासीस के मौके पर पीपल्स पार्टी ने सक्खर में बड़ा पावर शो किया, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खान साहब ने 100 दिनों में 100 से ज्यादा यूटर्न लिए और बिलावल भुट्टो ने लिए गए यूटर्न गिनवा भी दिए। मैं पूछता हूँ खान साहब से कि आपने 100 दिनों में 100 से ज्यादा यूटर्न्स लेने के अलावा किया क्या है? फाता का मर्जर का क्या हुआ? जुडिशल रिफॉर्म्स का क्या हुआ? पुलिस रिफॉर्म्स का क्या हुआ? यूटर्न की बात खत्म हुई तो लाडले पर आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लाडले ने खेलने को चांद मांगा तो पूरा मुल्क दे दिया गया। ये अनोखा लाडला है जिसने
खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गुर्बत मिटाने का वादा था, गरीब मिटाने का नहीं। हुकूमत हजारों लोगों को बेरोजगार कर रही है। खान ने तो गुर्बत मिटाने का वादा किया था, मगर ये तो गरीब मकाओ प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब तक वजीर आजम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपनी जंग नहीं समझेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब हमारे मुल्क का वजीर आजम यौम शोदा पर शहीदों के वारिसों के सामने खड़े होकर कहेगा कि ये जंग हमारी जंग नहीं, तो उनके वर्सा पर क्या गुजरी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि महंगाई की वजह से आवाम की कमर टूट गई है। हुकूमत बताए मेंगल साहब के 6 पॉइंट्स का क्या हुआ। हुकूमत सूबों की खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम पर हमले कर रही है। कहाँ गया सूबा जनूबी पंजाब का वादा। हुकूमत अब भी कंटेनर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। डॉक्टर महातीर मोहम्मद यौम पाकिस्तान की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। देखिए जावेदुर रहमान की ये रिपोर्ट। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद से मुलाकात, जिसमें इन्हें सरकारी सतह पर दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई, जिसे महातीर मोहम्मद ने कबूल कर लिया। नफीस ज़करिया ने दौरा मलेशिया के दौरान शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शुक्रिया का पैगाम भी पहुँचाया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना था कि यौम पाकिस्तान की तकरीबात में शिरकत के लिए पूरी कौम महातीर मोहम्मद की मुंतज़िर है। नफीस ज़करिया ने दौरा मलेशिया में वज़ीर आज़म इमरान खान की सरमायाकारों से मुलाकात की तफसीलात और किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। इस मौका पर डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने मलेशियन सरमायाकारों की पाकिस्तान में मुतवक्के सरमायाकारी का खैर मकदम भी किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूपी। बरतानिया और दीगर ममालिक में मुस्लिम तलबा ने हफ्ता चैरिटी मनाया। इस दौरान मुखीर हजरात ने दिल के साथ जेबें भी खोल दी। बरतानिया में होने वाली एक तकरीब में बताया गया कि इस मुहिम के दौरान 13 लाख पाउंड जमा किए गए और ये एक रिकॉर्ड था। रकम मुख्तलिफ खैराती प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी। बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद काजमी की ये रिपोर्ट। 22 से 28 अक्टूबर के दौरान मनाए जाने वाले हफ्ता चैरिटी में मुल्क भर के मुस्लिम तलबा ने फंड्स जमा करने के लिए अपनी तवानाइयाँ, वक्त और हैसियत को इस्तेमाल किया। उन्होंने फंड्स जमा करने के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स भी मुनक़िद किए। इस मौका पर मुंतज़मीन और शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कनाडा, कतर, जर्मनी, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में फंड रेजिंग तकरीबात का इनेकाद किया। शुरका ने बताया कि अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक से 3,60,000 जबकि बरतानिया से 10,12,000 पाउंड जमा करके रिकॉर्ड कायम किया। And we've just won the Unity Award, and honestly, it's a massive honor and privilege. To achieve this award, and you know, we put so much hard work into it. We came together with a lot of universities, for example, Warwick, and we did some amazing things, and we've achieved amazing things. We've collaborated with Leicester Uni included, and honestly, it's been such a massive learning experience. I couldn't have asked for a better experience. One of the institutional representatives for the Midlands team. So right now what we have here is our annual charity week dinner. So this is not our Midlands dinner, this is actually the international dinner. So we have people from 6 or 7 countries worldwide. We've all gathered here today to find out how much we've raised overall, and also reward people who've taken part within charity week. I joined the Midlands team and I coordinated charity week in schools, colleges, universities, and this year I'm predominantly working with schools in Birmingham itself, and that's where we are today. The auction, where we auctioned a cake for over £2,500, I think. So yeah, that was really inspiring. It's about unity, and you see that tonight. You know, you have children and young people from across the country all sat together in the spirit of Charity Week to remember those that are less fortunate, to take ownership of the project. SubhanAllah, you know, in the UK especially, they have really tried to make it sustainable. Many Islamic projects that we have, they work very hard, and then when they go, the project finishes.
This is amazing achievement from our community when the small and the big and the youngsters and the older generation coming together for the work of children, for the work of charity. पूरे यूके से मुसलमान जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं जो यहाँ पे आए हैं, आज 600 बच्चे across the UK यहाँ आए हैं to celebrate charity week. एक हफ्ते में इन्होंने $1 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने कमाए। दुनिया से लोग आए हुए हैं यहाँ बर्मिंघम में एजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड में। आज हमारा इंटरनेशनल डिनर है। आज इंशाल्लाह ये पता चलेगा कि जो दुनिया में हज़ारों जो स्टूडेंट्स थे जो मिल के काम कर रहे थे, आज उन्होंने कितना चंदा जमा किया। फंड से मिलने वाली रकूम जरूरतमंदों पर खर्च की जाएंगी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। करतारपुर राहदारी खोलने के फैसले के बरतानिया भर में चर्चे जारी। रॉचडेल में भी सिख कम्युनिटी ने हुकूमत पाकिस्तान के गुन गाए। हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद से बात करते हुए सिख बरादरी का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हमेशा असीं अरदास करिए ना, साड़ियां अरदासां हमेशा सुनिया जानियां। मैं बड़ा खुश होना कि वाकई बाकी तारीफ जरूर करनी चाहिए जिन्हें ये पार्ट्स ले आवे, उन्होंने अपने की लोड़ नहीं। जिस सिद्धू साहब ने साढ़े किया, ही इज़ विद माई कॉमेडियन, ही वॉज विद मी, सो ही इज़ ए नाइस पर्सन, ही हैज़ डन द राइट जॉब, वी कांग्रेचुलेट हिम। और ये बड़ा दोवां कंट्रियों वास्ते बड़ा होया है। देखो लड़ाई का पढ़े लिखे हो के सानू अजकल इन्हां चीज़ों को छड़ देना चाहिए। वी शुड कोऑपरेट ईच अदर एंड मेक दिस यूनाइट। ये जगह सिखा ने दे बदौलत अजे हो रही है चीज़, ये हो सकता अगे जाके बहुत वड्डी दोस्ती का कारण बन जाए। तो मैं ये सोचदा कि चाहे तुसी पॉलिटिशियन हो चाहे पॉलिटिशियन नहीं हो, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैनू ये लगता है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू थिंग। It's a very bold and a courageous step taken by Imran Khan, the Pakistan government, to welcome everybody and open arms and create friendship across the border. मैनचेस्टर की जामिया कादरिया जलानिया में अहले सुन्नत वल जमात नॉर्थ वेस्ट के उलमाए कराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम रिजवी और दीगर उलमाए कराम की नजरबंदी खत्म करे। पकड़ धकड़ का सिलसिला भी रोका जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्थ वेस्ट से कसीर तादाद में उलमाए कराम ने शिरकत की। मजीद तफसीलात एतजाज आसिम की इस रिपोर्ट में। मरकजी तर्जुमान उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरतानिया अल्लामा निसार अहमद बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत है और मुस्लिम रियासत में कानून भी मुस्लिम रियासत जैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में उलमाए कराम की बिला जवाज गिरफ्तारियों की मुजम्मत करते हैं। इस मौका पर मरकजी चेयरमैन जमात अहले सुन्नत बरतानिया सैयद जाहिद हुसैन शाह ने भी मुतालिबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान मामलात को फहमो फिरासत के साथ हल करे, उलमाए कराम की पकड़ धकड़ से गुरेज किया जाए। दीगर उलमा का कहना था कि उलमा की नजरबंदी के खिलाफ बहुत जल्द पाकिस्तान एम्बेसी मैनचेस्टर के सामने एहतजाज किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अल्लामा तैयब नक्शबंदी, मौलाना जहूर सैफी, सैयद मुनव्वर बुखारी, अल्लामा सज्जाद रिजवी, मुफ्ती फजल अहमद कादरी, मुफ्ती हसन रजा और शुएब मलिक मरकजी कोऑर्डिनेटर मुस्लिम एक्शन फोरम ने भी खिताब किया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सकीना ट्रस्ट लंदन के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में एक महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम, नात ख्वाह हजरात के साथ साथ लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मिनहाजुल कुरान मरकज़ लंदन के डायरेक्टर मोहम्मद ज़ीशान कादरी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने इस कुर्राए ज़मीन को नूर से जगमगा दिया। देखिए सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। लंदन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सकीना ट्रस्ट लंदन के ज़ेर एहतमाम एक महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें मशहूर नातखा आफताब कादरी और बच्चों ने दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। पटांगल विच है कर पाया रब दी सोमैत की वार ए अज़माया नार है दर्दे जलाए
मेहमान खुसूसी मिनहाजुल कुरान मरकज लंदन के डायरेक्टर मोहम्मद ज़ीशान कादरी ने अपने खिताब में कहा कि हुजूर की आमद से हर तरफ नूर की तजलियां बिखरने लगीं और आपकी आमद तमाम जहानों के लिए बाइसे रहमत है। मुकर्रिरीन का कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनके लिए बेहतरीन नमूना है और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर हम एक मिसाली और अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। स्कीना ट्रस्ट के ज़ेरे इत्मीनान आज मिलाद नबी का ये प्रोग्राम जो हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है और इस मुबारक मौके पर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक मिलाद पाक के सदक़े से हमारे मुल्क में हर तरफ से सलामती अता फरमाए। I would like to extend my warm congratulations to all the Muslims out there on the occasion of the birthday of the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi. The birthday of the Prophet and celebrating it is a very good opportunity to bring the different madhahib together, because all of us, if we're defined by Muslims as Muslims, we are lovers of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. कि आज हम सब मुसलमान एक ही प्लेटफार्म पे खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह ताला एक ही प्लेटफार्म खड़े होकर इंशाअल्लाह ताला सब के सब मुत्तहिद हो जाएंगे और आलम इस्लाम को यकजा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मुसलमानों के मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तौर पर अगर अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। We are really delighted to be here, and I take this opportunity to thank the organizers and of course the above of all organizers, brother Sheikh Najm, and all the other people they are organizing this group and this occasion, where we have a wonderful gathering. If I remind you of the ayat, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Qul la as'alukum alayhim ajran illa al-mawaddata fil qurba. Mawaddat doesn't mean love, it means undying love. And today we always invite our brothers, our Sunni brothers, to come and join the festivals with us. This is a wonderful day and we are celebrating the best of the best. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad Mustafa. तकरीब में मशहूर कारी और कसीदा खां सैयद जलाल मासूमी कनाडा से आए हुए और कनाडा से आए हुए मशहूर स्कॉलर शेख अहमद हनीफ समेत दीगर उलमा ने भी खिताब किया। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। मारूफ मजहबी रहनुमा स्कॉलर कारी अब्दुल माजिद ने सीरत नबवी पर नौशी डाली। तफसीलात देखिए फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसूल, then Allah Ta'ala said, continually the Prophet came, one and after that, one and after that. सरवरे कायनात की विलादत बा सादत के सिलसिले में डबलिन सूफी सेंटर में अनवार मदीना मस्जिद की जानिब से महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। मिलाद का आगाज नमाज इशा के बाद हुआ जो सारी रात तक जारी रहा। बरतानिया के शोहरा आफाक मजहबी स्कॉलर कारी अब्दुल माजिद ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना पर ईमान अफरोज लेक्चर दिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हुए सूरत मरियम की तिलावत और तर्जमे के साथ साथ इसकी तशरीह भी पेश की। शुरका ने महफिल मिलाद के इनकाद पर खुशी का इजहार करते हुए मिलादों का सिलसिला जारी रखने का इरादा किया। We're celebrating the Mawlid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam in Ireland, in Dublin, and inshallah ta'ala throughout Ireland we are celebrating the Mawlid in many centers. तो पूरे आयरलैंड में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम हो रहे हैं और मैंने वो सारे अटेंड करने हैं। अल्लाह ताला तमाम जो लोग इसमें आए हैं उनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। Alhamdulillah, we have a big program of Miladi Nabi sallallahu alaihi wasallam, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala that have give us the ability. Inshallah, we will have our upcoming Mawlid Nabi event taking place in the coming months. It's this coming event. महफिल के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि हाजरीन के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया था। यहाँ पे बसने वाले मुसलमान हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनके ईमान की ताजगी के लिए ये जिस तरह के इवेंट्स करते हैं इसकी बहुत अशद ज़रूरत भी है और इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। मोज़म्बिक के शहर मापुतो में दावत इस्लामी मापुतो के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह परवर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए जाननशीन अमीर अहले सुन्नत मौलाना उबैद रज़ा अतारी थे। आइए रिपोर्ट देखिए।
प्रोग्राम का एहतमाम मापोतो के इस्लामी कल्चर सेंटर के वसीओ अरीज हॉल में किया गया। तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हुआ। इसके बाद नात खां हजरात ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश किया। जानशीन अमीर अहले सुन्नत मौलाना उबैद रजा अत्तारी ने खूबसूरत अंदाज में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात जिंदगी और उनकी अजमत पर खुसूसी बयान फरमाया, जिससे हॉल में जज्बाती मनाजिर देखने को मिले और हॉल से दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं। प्रोग्राम में मकामी मुसलमानों के अलावा पाकिस्तानी, इंडियन और तमाम मकतबाए फिक्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में सैयद मोहम्मद आमिर लाइक ने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश किया और शुरका के लिए लंगर का खुसूसी इंतजाम भी किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूट्यूब। लॉन्ग आइलैंड की नासा काउंटी की नुमाइंदा इस्लामी तंजीम इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड का सालाना गाला डिनर और साइलेंट ऑक्शन इवेंट एक मकामी होटल में मुनक्किद हुआ। तकरीब में सेंटर के अहदेदारान और पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अलावा आला अमरीकी शख्सियात, मुंतखब नुमाइंदों और दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत की। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। आइलैंड की नासा काउंटी की नुमाइंदा इस्लामी तंजीम इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड की जानिब से मुनक्किद तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। सिद्दीक फारूकी और हाला उबैद ने नकाबत के फराइज सरअंजाम दिए। सेंटर के सदर ने सदारती खुतबा पेश किया और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और शुरका को खुशामदीद कहा। तकरीब में नासा काउंटी की एग्जेक्टिव लॉरा कैरन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने ICLI को नासा काउंटी और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान एक मजबूत राब्ता करार दिया। उन्होंने कहा कि वो सेंटर की सरगर्मियों से बेहद मुतासिर हैं। लॉरा कैरन ने जज़ाकल्लाह कहकर सेंटर के शुक्रिया के साथ अपनी तकरीर को खत्म किया। Your attention. I know there have been a lot of speakers tonight. Thank you for your attention. Thank you for your friendship. And a huge thanks to ICLI for contributing so much to all of the good things happening in our county. And Jazak Allah khair. Thank you. तकरीब से चेयरपर्सन डॉक्टर अस्मा चौधरी, पीटर कैलोरो, एलाइन फिलिप्स, मिस्टर बेल्बनी, मुफ्ती फरहान, फराह मोजेवाला समेत दीगर ने भी खिताब किया। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी में नुमाया खिदमात सरअंजाम देने वाले अफराद में अवार्ड तकसीम किए गए, जिनमें एक 98 साल खातून जॉन शेल्समैन भी शामिल हैं। तकरीब के दौरान खामोश ऑक्शन भी हुई, जिसमें मुतादिद अशिया नीलाम की गयी, जिनकी आमदनी भी सेंटर को दी गई। हांगकांग में कोच हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में 5 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। हांगकांग में कैथी पैसिफिक के अमले को लेकर जाने वाली कोच एक टैक्सी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में टैक्सी का निस्फ हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जबकि हादसे में टैक्सी ड्राइवर और बस में सवार 2 मर्द और 2 खवातीन मुसाफिर हलाक हुए। दूसरी जानिब हांगकांग कैरियर कैथी पैसिफिक ने हादसे की तस्दीक कर दी है। सुपरिटेंडेंट पुलिस के मुताबिक कोच ड्राइवर, जो हादसे से कबल 10 घंटों तक काम कर रहा था, थका हुआ होने के साथ उसने मनशियात का इस्तेमाल कर रखा था। यूक्रेन की जानिब से रूसी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। यूक्रेनी सदर का कहना था कि बहरी जहाज़ों ने रूसी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की। यूक्रेनी सदर पेट्रो के मुताबिक उनका ये कहना है कि 16 साल से 60 साल रूसी बाशिंदों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी होगी। रूस की जानिब से यूक्रेन के 3 बहरी जहाज़ कब्जे में लेने और 24 फौजियों की गिरफ्तारी पर दोनों ममालिक में कशीदगी पाई जाती है, जबकि यूक्रेन के सदर ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यूक्रेनी बहरी जहाज़ों ने रूसी समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की है। दूसरी जानिब यूक्रेन के तनाज़े को जवाब बनाकर G20 इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात भी मनसूख कर दी है। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में हजारों किसान हुकूमती ज्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। हजारों की तादाद में किसानों ने भारतीय पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया, जबकि हुकूमत मुखालिफ जमात कांग्रेस के सदर राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल भी किसानों के हक में आ गए।
इंसानी हुकूक का ढोल पीटने वाले भारत ने अपने ही किसानों पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़ दिए, जिनके खिलाफ हजारों किसान भारतीय पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। 50,000 किसानों ने हाथों में अपने साथियों के ढांचे भी उठा रखे थे। भारतीय किसानों का कहना था कि उनके साथियों को खुदकुशी पर मजबूर भारतीय हुकूमत ने किया। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फसलों की बेहतर कीमत और कर्जों की मुआफी से मुताल्लिक इकदाम करे, वरना खुदकुशी का ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत से भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के सदर राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरिंदर गुजराल ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि किसान भारतीय हुकूमत से फार्म लोन की शक्ल में कोई तोहफा नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत ने किसानों को मुश्तइल करने के लिए 3,500 सिक्योरिटी अहलकार तैनात कर दी हैं। अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का। वही शागिर्द हैं जो खिदमत उस्ताद की करते हैं। तुर्किश एयरलाइन में पेश आया कई दिलचस्प वाकया, जहां शागिर्द ने पायलट बन जाने के बाद भी अपने उस्ताद की अजमत को फरामोश नहीं किया और अपने जहाज में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। टर्किश एयरलाइन के पायलट को जब ये मालूम हुआ कि उसके स्कूल के उस्ताद भी फ्लाइट में मौजूद हैं, तो पायलट ने खुसूसी ऐलान के जरिए मुसाफिरों में मौजूद अपने उस्ताद को खराजे तहसीन पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि वो आज पायलट भी सिर्फ उन्हीं की बदौलत बन पाया है। इस मौका पर जहाज के अमले ने उस्ताद को खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उनके हाथ का बोसा लिया। ये मनाजिर देखकर जहाज में मौजूद तमाम मुसाफिर आबदीदा हो गए, जबकि अमले के बाद पायलट ने भी खुद आकर उस्ताद से मुलाकात की और उनको गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ क्यू। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में नायाब बर्फानी चीते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5 साला मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के महकमा जंगली हयात और स्नो लेपर्ड फाउंडेशन के इश्तराक से इस 5 साला मंसूबे के तहत वादी नीलम में मकामी आबादी कम्यूनिटी के साथ मिलकर कीमती और नायाब चीते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालीम और दीगर शोबों में काम किया जाएगा, ताकि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर बेदार करके कुदरती वसाइल को महफूज बनाया जाए। मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़्क़िदा मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर महकमा जंगली हयात नासिर डार समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि वादी नीलम में बर्फानी चीते की मौजूदगी इस इलाके को आलमी तवज्जो का मरकज बना सकती है और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हयात के लिए भी ज़रूरी है। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान और अमरीकी यूनिवर्सिटी की मुश्तरका अर्जियाती तहकीक ने कोयटा के बारे में ख़तरनाक इंकशाफ किया है कि कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में सालाना 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से ज़मीन धंस रही है। कोयटा से फजल तवाब की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर किसी जल्जले से तबाह इमारतों के नहीं बल्कि अर्जियाती तब्दीली की वो ख़तरनाक शक्ल है जिसके नतायज मुस्तकबिल करीब में कोयटा के वासियों को भुगतना पड़ेंगे। ये कहना है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के माहिर अर्जियात प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद काकड़ का। उनके मुताबिक कोयटा में शुमाल और जुनूब से ज़मीन धंसने का अमल तेजी से जारी है। तकरीबन सालाना 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से ज़मीन धंस रही है। कोयटा की नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा कोयटा का सेंट्रल वैली जो है वो सबसाइड हो रही है, नीचे की तरफ ज़मीन धंस रही है और जिधर से ये क्रैक्स गुजर रहे हैं वहाँ बिल्डिंग्स की हालत हो गई है जहाँ पर हम अभी खड़े। अमरीकी और मकामी तहकीकाती टीम ने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और सैटेलाइट तस्वीर की मदद से कोयटा में अर्जियाती तब्दीलियों का मुताला किया। माहिरीन ने खबरदार किया है कि ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को मजीद निकालना खतरनाक साबित होगा। पानी के ज़ेर ज़मीन जो ज़खायर है वो हम इतने निकाल चुके हैं कि ज़मीन नीचे से डिस्टेबलाइज हो गई है
और उसकी डिस्टेबलाइजेशन की वजह से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता धंस रही है। ज़मीन धंसने की वजह से गाय खान चौक, सरियाब रोड और दीगर इलाकों में बेशतर इमारतों में दरारें पैदा हो चुकी हैं, जो किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो सकती है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, क्वेटा। लंदन के ओलंपिया हॉल में सालाना वेडिंग शो अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी। दीदा ज़ेब और रूसी मलबूसात की नुमाइश करते मॉडल्स मशरकी और मगरबी इम्तजाज के डिज़ाइन लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहे। वेडिंग शो में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखते हैं लंदन से गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। शादी की तकरीब को कैसे हसीन से हसीन तर बनाया जाए, शादी पर कैसा पहनावा पहना जाए, ज्वेलरी का इंतखाब कैसा हो, सजावट कैसी हो और सबसे बढ़कर मेहमानों की तवाज़ो कैसे की जाए, तमाम तर इंतजामात के लिए लंदन के ओलंपिया हॉल में वेडिंग शो अपनी रंगीनियों के साथ जारी है। वेडिंग शो में फोटोग्राफी की कंपनियों से लेकर रूसी मलबूसात और बैंक्वेट हॉल से लेकर केटरिंग कंपनियों ने अपनी तशहीर के लिए स्टॉल्स लगा रखे थे। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में हर साल इस तरह इस साल भी वेडिंग शोज मुनाकिद किए गए। लंदन का शो हमेशा ही लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। वेडिंग शो में बेहतरीन आउटलुक का अवार्ड हासिल करने वाली पाकिस्तानी नयाद मॉडल ज़ारा शाह का कहना था कि वो इस शो में अवार्ड हासिल करके बहुत खुश हैं। Yeah, it was a super duper experience. We've come all the way from India to walk for this show. And we were representing the Shiv Tejasya collection. So delighted and honored to walk here. नुमाइश लगाने वालों ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि ये शो उनके लिए एक अच्छा तजुर्बा है। It was a good show. We had a good footfall, and I'm here from India, so we just put it up for 2 days, and it was a good experience for me. And I don't know if I would be back again soon, but as far as the show is concerned, it was not bad. Because मैंने community support बहुत की है और modeling fashion में मैंने बहुत काम किया है, मैंने बहुत लोगों की help की है और support किया है, community को, women's empowerment को भी, और मैं पाकिस्तान को भी बहुत promote करती हूँ और अल्लाह पाकिस्तान 92 चैनल भी पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत excited हूँ मैं। And we're Style MK. We are promoting our fusion occasion wear brand today, which is stylemkthelabel.com. We specialise in ready-to-wear fusion. We also do bespoke appointments, and we're available online or via email, so do check us out. And we were exhibiting our fusion wear collections for the first time, ready to wear and made to measure, today at the National Asian Wedding Show. So next year we'll be here possibly, so do come see us or see our designs at stylemkthelabel.com. वेडिंग शो में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। शादी को हसीन से हसीन बनाने का ख्वाब हर किसी में होता है। इन्हीं ख्वाब को हकीकत का रूप दाने के लिए लंदन ओलंपिया में खूबसूरत नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें दीदा ज़ेब कपड़ों से लेकर ज्वेलरी और हर किस्म के इंतजामात के लिए नुमाइश की गई। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, लंदन। 92 न्यूज़ यूके से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।